हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडेड रिलेशन के बारे में। और आइए देखते हैं, ब्लड रिलेशन का टाइप 3 शुरू होता है जिसको हम कोडेड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखते हुए करिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए। जब ऑप्शंस फंस जाते हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शन सेम पैटर्न पे मैच होते हैं, तो ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके सामने, ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, a minus b means a is the brother of b, a percentage b means a is the father of b, and a into b means a is the sister of b. Which of the following shows that p is the maternal uncle of q? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसे बनाना होगा, p is the maternal uncle of q। ठीक है, तो आपको p को मामा बनाना है। p को मामा यानी p की कोई सिस्टर बनाएंगे आप। ठीक है, अब P जो है मैटरनल अंकल ऑफ Q है, तो Q जो है इसका बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। तो हमें ये पता नहीं है कि Q का जेंडर क्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस ये है कि P का जेंडर हमारा प्लस का होना चाहिए और Q प्लस माइनस होना चाहिए और उसके ऊपर उसकी मदर होनी चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में ये मैच हो जाएगा, हमारा वही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए क्या है? माँ है बी की। तो अब यहाँ पर हमें P और Q का रिलेशन देखना है। यहाँ देखिए, हमने कहा P हमें प्लस में चाहिए, तो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर Q माइनस एन का मतलब क्या है? ये देखो, Q माइनस एन का मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ N। N प्लस M का मतलब क्या है? N इज द मदर ऑफ M। M इंटू P का मतलब क्या है? M इंटू P का मतलब है M इज द सिस्टर ऑफ P। लेकिन P क्या है पता नहीं है। ठीक है ना, तो P का जेंडर हमारा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर P का जेंडर प्लस चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कट गया। यहाँ पर देखिए, P का जेंडर क्या पता चलेगा क्या? डी ऑप्शन में हमने कहा कि P प्लस एस का मतलब क्या है कि P इज द मदर ऑफ S। P इज द मदर ऑफ S, तो P हो गया माइनस का, हमको यहाँ P चाहिए प्लस का, तो ये ऑप्शन यहीं कट गया। ठीक है, अब आया P माइनस एम प्लस एन इंटू Q। तो P माइनस एम का मतलब क्या है कि P इज द ब्रदर ऑफ M। तो P इज द ब्रदर ऑफ M, इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम बना नहीं सकते, प्लस और माइनस लास्ट में कुछ भी हमें डिसाइड नहीं हो रहा है, तो डी कट गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हमने ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ए में हमें पी का जेंडर नहीं मिला, बी में हमें पी का जेंडर माइनस का मिला, और डी में हमें पी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ प्लस है या माइनस का है, तो इसलिए हमने सी ऑप्शन टिक कर दिया। करके भी चेक कर लेते हैं, पी माइनस एम का मतलब क्या है कि पी इज द ब्रदर ऑफ एम। P इज द ब्रदर ऑफ M। ठीक है, M प्लस N का मतलब क्या है? M इज द मदर ऑफ N। M इज द मदर ऑफ N। ठीक है, अब यहाँ पर N इंटू Q का मतलब क्या है? N इज द सिस्टर ऑफ Q। तो N इज द सिस्टर ऑफ Q। अब Q क्या है, प्लस है या माइनस हमको नहीं पता, लेकिन ये जो M है Q की माँ है और P उसका मामा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, एंड a इंटू b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट c इज द सन ऑफ m? अब हमें c को m का बेटा बनाना है, c इज द सन ऑफ m। ठीक है, अब m का जेंडर हमको नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, उसने सिर्फ यही कहा है कि c जो है वो m का बेटा होना चाहिए। तो m हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बस ये वाला हमारा डायग्राम बनना चाहिए। अब यहाँ देखिए, m के बारे में अगर c के बारे में देखें, तो c प्लस एफ को अगर आप चेक करते हैं, तो c प्लस एफ का मतलब क्या है कि c इज द ब्रदर ऑफ f। तो c इज द ब्रदर ऑफ f, c प्लस का हो गया। यहाँ m को भी चेक करना है, m तो हमारा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है भाई, तो हमें ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमको ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन से तो ये मैच नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं, सी की बात करते हैं। सी प्लस एन का मतलब क्या है? सी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो यहाँ पर भी सी हमारा प्लस का हो गया। ठीक है, एम हमारा प्लस माइनस का हो गया, तो ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, m की अगर बात करें तो m माइनस एफ, तो m तो हमारा प्लस माइनस कुछ भी चलेगा।
सी को हमें देखना है कि सी हमारा प्लस बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ सी हमारा प्लस कुछ नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कोई उल्टा तो नहीं दे दिया गया है। ए प्लस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सी जो है एफ इंटू सी का मतलब क्या है, एफ इंटू सी का मतलब एफ इज द फादर ऑफ सी, एफ इज द फादर ऑफ सी। तो सी का जेंडर हमको नहीं पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि C प्लस एफ का अगर हम बात करते हैं तो C इज द ब्रदर ऑफ F, तो भाई ये हमको लेना पड़ेगा, और M का प्लस माइनस है तो ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतना चेक किया तो इतना टाइम लग गया, तो क्यों ना हम डायरेक्ट बना बना करके चेक कर लें। आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 सेकेंड आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में कुछ आने वाले ऑप्शंस होते हैं ना तो उनसे फटाफट कट जाता है, टाइम बच जाता है। यहाँ पर आपका टाइम नहीं बचा, लगना ही लगना है। चलिए तो देखते हैं m माइनस एन का मतलब क्या है। m माइनस एन का मतलब है m इज द सिस्टर ऑफ n, m इज द सिस्टर ऑफ n, और n इंटू सी का मतलब क्या है, n इज द फादर ऑफ, n इज द फादर ऑफ c, ठीक है, n इज द फादर ऑफ c। और c प्लस f का मतलब क्या है कि c इज द ब्रदर ऑफ f, c इज द ब्रदर ऑफ f। अब यहाँ पर देखिए क्या इससे पता चला, नहीं, यहाँ पर m जो है वो क्या बन गया, मैं चाचा बन गया इसका, ये इसका बेटा है तो m जो है चाचा बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 लेकर देखते हैं, f माइनस सी, एफ माइनस सी का मतलब f इज द सिस्टर ऑफ c, f इज द सिस्टर ऑफ c। अब c प्लस n का मतलब c इज द ब्रदर ऑफ n, C इज द ब्रदर ऑफ n। और n इंटू एम का मतलब क्या है, n इंटू एम का मतलब n इज द फादर ऑफ, n इज द फादर ऑफ m, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m हमको ऊपर चाहिए था, c नीचे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ठीक है। तो सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए बना के दिखा देते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपको बना के दिखाते हैं। m इंटू एन का मतलब क्या है, m इंटू एन का मतलब m इज द फादर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n, ठीक है। n माइनस सी का मतलब क्या है, n इज द सिस्टर ऑफ c, n इज द सिस्टर ऑफ c। और c प्लस f का मतलब क्या है, c इज द ब्रदर ऑफ, c इज द ब्रदर ऑफ। तो देखिए c हमारा प्लस का मिल गया और m हमारा प्लस का हो गया, तो हमारा इस क्वेश्चन से हमारा ऑप्शन मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, ठीक है, a इज द ब्रदर ऑफ b, a इंटू बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, एंड a परसेंटेज b मीन्स b इज द डॉटर ऑफ a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स m इज द मैटरनल अंकल ऑफ n। तो m को मैटरनल अंकल बनाना है, तो m को बनाना है मैटरनल अंकल, यानी m की कोई बहन है, सिस्टर है, और m इज द मैटरनल अंकल ऑफ n। अब n का जेंडर हमको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन m प्लस का चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए में m प्लस का है, हमने कहा m प्लस o यानी a प्लस बी, a इज द ब्रदर, यहाँ पर है। परसेंटेज में है क्या, m परसेंटेज में, तो यानी एंड a परसेंटेज, तो m इज द, यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। ये देखिए a और b में b इज द डॉटर ऑफ a, तो b इज द डॉटर ऑफ a, क्लियर है। तो o इज द डॉटर ऑफ m, तो m का जेंडर हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, m का जेंडर हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, उल्टा करना है ना परसेंटेज वाले केस में, ठीक है। तो ये हमारा m का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, m का जेंडर प्लस चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया। m प्लस o का मतलब क्या है, m इज द ब्रदर ऑफ o, ठीक है, m इज द ब्रदर ऑफ o, तो यहाँ पर m हमको पता चल गया। अब रही बात n हमारा प्लस माइनस है, भाई साहब हमको यहाँ पे भी मैच करना पड़ेगा और यहाँ पर भी मैच करना ही पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखते हैं, इसमें अगर हमने ऑप्शन नंबर ए लिया तो m प्लस o का मतलब क्या होता है, m इज द ब्रदर ऑफ o,
m इज द ब्रदर ऑफ o, o इंटू n का मतलब क्या हुआ, तो o इज द सन ऑफ, o इज द सन ऑफ n, o इज द सन ऑफ n। तो अब ये तो उल्टा हो गया, m नीचे, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कट गया। ठीक है, हमें n नीचे चाहिए था, o m ऊपर चाहिए था, तो ये हमारा फर्स्ट वाले रिलेशन में एरर हो गया, कट गया। अब आइए हमारा थर्ड रह गया था, थर्ड ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। m प्लस o का मतलब क्या होता है, m इज द ब्रदर ऑफ o, m इज द ब्रदर ऑफ o, और o परसेंटेज n का मतलब क्या है, o परसेंटेज n का मतलब, तो यहाँ पर देखो o परसेंटेज का n का मतलब कि n का रिलेशन आपको बनाना है। तो n क्या हो गया, n इज द डॉटर ऑफ, n इज द डॉटर ऑफ o, तो n इज द डॉटर ऑफ o। ठीक है, तो n जो है o की डॉटर हो गई। अब o का जेंडर हमको पता है क्या, नहीं पता है। जब तक o का जेंडर नहीं पता चलेगा, हमको यहाँ देखो o का जेंडर माइनस चाहिए था, लेकिन हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि m जो है वो मामा है या चाचा है। ठीक है, ये मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कट गया। ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a परसेंटेज b मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, एंड a into b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, which of the following show that m is the maternal grandmother of t, m is the maternal grandmother। ठीक है, तो m तो माइनस चाहिए, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब m की कोई बेटी होनी चाहिए, और उसके नीचे t होना चाहिए हमारा प्लस या माइनस किसी में। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए टी तो सारे ही प्लस माइनस में दिख रहे हैं हमको, है ना, हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो टी के आधार पे तो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब देखना है हमको एम नेगेटिव चाहिए, एम किस में नेगेटिव है, तो m इंटू एन उठा करके देखो, m इंटू एन में क्या होता, m इज द मदर ऑफ n, तो यहाँ m नेगेटिव है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। m इंटू एन यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पर m इंटू एस का मतलब m यहाँ भी नेगेटिव है, तो इंटू वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो m इंटू एन का मतलब m इज द मदर ऑफ n है, हर जगह यही हो जाएगा, m जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पर m इंटू एन फिर से आ गया, तो यहाँ पर भी m नेगेटिव है, तो भाई इसके अंदर तो आपको सबको ही चेक करना पड़ेगा लग रहा है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, m इंटू एन का मतलब क्या होता है, m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n। ठीक है, और n परसेंटेज s का मतलब क्या है, n परसेंटेज s का मतलब n इज द वाइफ ऑफ s, n इज द वाइफ ऑफ s। ठीक है, और s प्लस टी का मतलब क्या है, s प्लस टी का, तो s इज द फादर ऑफ t, s इज द फादर ऑफ t। तो अब ये देखिए क्या बना, ये t का ये n जो है वो t की माँ लगी, और m जो है वो t की नानी लगी, तो ये क्या बन गया, मैटरनल ग्रैंड मदर, और हमारा किस्मत अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए से ही सेट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और आपको मिलाना आ गया, आप बी सी डी को भी मिलाकर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये पूरा पैटर्न तो आपको पता चल ही गया, यहाँ पर चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ पी। हमें निकालना है टी जो है वो पी की डॉटर चाहिए, टी इज द डॉटर ऑफ पी, पी जो है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखो टी का क्या पता चल सकता है क्या, यहाँ टी प्लस माइनस का हो गया, यानी टी का जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है, तो एक खत्म हो गया। यहाँ पर भी आपका टी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो डी भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो भाई ये दो आपको मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आर माइनस टी, टी प्लस एस का मतलब क्या है, टी प्लस एस का मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, टी इज द सिस्टर यानी टी नेगेटिव है, यहाँ पर टी देखते हैं, टी माइनस एस का मतलब क्या है, कहाँ गया टी माइनस एस, ए माइनस बी, टी माइनस एस यानी टी इज द ब्रदर, तो यहाँ का टी जो है वो ब्रदर है, तो ये हमारा सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें टी नेगेटिव चाहिए था। यहाँ पहले में हमें ऑप्शन प्लस माइनस हो रहा है, लास्ट में प्लस माइनस हो रहा है। सी में ये टी जो है वो प्लस का हो गया, यहाँ पर टी जो है वो माइनस का हो गया। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जब आपका क्वेश्चन लड़ जाता है, एक ही जैसा हो जाता है, तो ही उस केस में आपको क्वेश्चन को आगे तीनों चारों फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। तो ये ओरल हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ P डॉलर Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P हैज Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P स्टार Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, इन A हैज B। अब यहाँ पर आप समझिए क्या कह रहा है, A हैज B डॉलर C स्टार D, हु इज द फादर। इसमें पूछ रहा है अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो पिता कौन बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए हैज बी का मतलब क्या है, ए हैज बी का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। और बी डॉलर सी का मतलब क्या है, बी डॉलर सी का बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब सी स्टार डी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी स्टार डी का मतलब सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी। ठीक है जी। अब ये देखिए, सी, ये दोनों भाई बहन है, सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो डी यहाँ पे पिता हो गया, इन दोनों की हम शादी करा देंगे। तो उसने पूछा है हु इज द फादर, तो इस स्ट्रक्चर में डी इज द फादर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये सारी कहानी अब आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द अंकल ऑफ पी। एम को अंकल बनाना है, एम इज द अंकल ऑफ पी, तो एम का कोई भाई बना दो। अब मैटरनल है या पैटर्नल है, जब कुछ नहीं दिया गया तो मैटरनल है। एम इज द अंकल ऑफ पी, आपको ये बनाना है, और पी का जेंडर प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, एम जो है वो प्लस का है या माइनस का, एम परसेंटेज एन का मतलब क्या है, एम इज द फादर, यहाँ ये प्लस है। यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस और माइनस हो गया, ये क्लियर है कि कट गया, ठीक है, कहीं उल्टा तो नहीं दिया गया, ए बी ए बी ए, यहाँ पर ए बी ए, ठीक है, उल्टा कहीं नहीं दिया गया। अब यहाँ पर m देखते हैं, m प्लस एस का मतलब क्या है, m प्लस एस का मतलब m इज द ब्रदर ऑफ s, तो यहाँ पर भी m हमारा प्लस का है, और m प्लस k का यहाँ पर भी हमारा प्लस का है। अब देखना है p, p यहाँ पे हमें प्लस माइनस मिल रहा है, p यहाँ पर भी हमें प्लस माइनस मिल रहा है। ठीक है जी, p यहाँ पर भी हमारा प्लस माइनस ही मिल रहा है, तो इसको हमें बाई तीनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं किस, अब इसमें ऑप्शंस कैसे आप चेक करना चाहते हैं। पहले आप सी कर सकते हैं, फिर डी कर सकते हैं, फिर ए कर सकते हैं, अब ये आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, जैसे अगर हम पहला वाला चेक करते हैं, बीच में हमको कहीं ना कहीं एक प्लस मिल जाए, लेकिन उसके लिए पूरा ही बन जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि m परसेंटेज n का मतलब है m इज द फादर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n। ठीक है, और n इंटू पी का मतलब क्या बना, n इंटू पी, यहाँ पर देखो n इंटू पी का है, ये रहा n इंटू पी, यानी n इज द सिस्टर ऑफ p, n इज द सिस्टर ऑफ p, p प्लस माइनस हो गया हमारा, इससे क्या हो गया, m पिता बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में m पिता बन रहा है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, m प्लस एस की बात करते हैं। m प्लस एस का मतलब क्या होता है, m इज द ब्रदर ऑफ s, m इज द ब्रदर ऑफ s। ठीक है, p परसेंटेज m का मतलब क्या है, p परसेंटेज m का मतलब है p इज द फादर ऑफ m, p इज द फादर ऑफ m। ठीक है ना, एम प्लस एस हो गया, एस परसेंटेज आर है, हम लोग ये चल रहे हैं ना, थर्ड ऑप्शन, एम प्लस एस, एस परसेंटेज आर का मतलब है एस इज द फादर ऑफ आर, एस इज द फादर ऑफ आर। और आर परसेंटेज पी का मतलब क्या है, आर परसेंटेज पी का मतलब क्या है कि आर इज द फादर ऑफ पी, आर इज द फादर ऑफ पी। अब यहाँ पे क्या बन गया, एम जो है ये ग्रैंड फादर बन जाएगा, है ना, एम जो है वो ग्रैंड फादर बन जाएगा, मतलब अंकल बन जाएगा। जैसे ये आर फादर हो गया, ये ग्रैंड फादर हो गया, ये ग्रैंड अंकल बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो अब रह गया डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
तो अगर एक एक ऑप्शन को भी आप करते हैं और मान लीजिए 10-10, 15-15 सेकंड लगते हैं तो 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, घबराने का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि उल्टा ना हो जाए, ठीक है ना। a इंटू बी मीन्स बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, ठीक है। a माइनस बी इज ए इज द मदर ऑफ। तो ये उल्टे का कंसेप्ट जरा ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये उल्टा है, ठीक है। ये सीधा है, a इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शो दैट q इज द ग्रैंड मदर ऑफ t। q जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ t होगी, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर टी भी है जो प्लस माइनस हो सकता है। तो Q इज ग्रैंड मदर ऑफ T। अब आपको देखना है T, भाई साहब सारे ही चेक करने पड़ेंगे। T प्लस माइनस में आ रहा है क्या? नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं परसेंटेज ये रहा, परसेंटेज RIT इसमें पहले चेक करते हैं। तो R परसेंटेज T का मतलब क्या है? R परसेंटेज T का मतलब है कि R इज द फादर ऑफ T। तो R इज द फादर ऑफ T। तो T जो है वो प्लस माइनस हो गया, ठीक है, कहीं उल्टा ना हो जाए ना। और R माइनस टी का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो R माइनस टी का मतलब है A माइनस बी का। A इज द यानी R इज द मदर ऑफ T। R इज द मदर ऑफ T, तो ये भी प्लस माइनस हो गया। R प्लस टी का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो A प्लस बी, यानी कि T इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, T जो है वो ब्रदर है A का, ठीक जी। और यहाँ पर R माइनस टी का मतलब क्या है? थोड़ा चेक करना पड़ता है। R माइनस टी का मतलब R इज द मदर ऑफ टी, तो ये R इज द मदर ऑफ टी हो गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा मतलब ये सभी को हम चेक कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, सबको ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आइए चेक करते हैं इनको। पहला ऑप्शन उठाते हैं। अब यहाँ पर Q का भी सिंबल देख लो। Q अगर हमें माइनस मिल जाए तो काम बन जाए। Q माइनस P का मतलब क्या है? कहाँ गया Q माइनस P, यानी Q इज द मदर ऑफ P। तो Q यहाँ माइनस का है, तो इसको चेक करना है। P इंटू क्यू का मतलब क्या है? कहाँ गया P इंटू क्यू? देखो प्लस है, P इंटू क्यू यानी Q इज द हस्बैंड ऑफ P। Q इज द हस्बैंड ऑफ P। अब Q इज द हस्बैंड ऑफ P, तो यहाँ P जो है वो माइनस हो गई। Q इज द हस्बैंड ऑफ P, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। हमको Q माइनस में चाहिए, ये कट गया। अब P इंटू क्यू का मतलब है P इंटू क्यू, Q इज द हस्बैंड ऑफ P, तो ये Q यहाँ पर भी हमारा आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। P प्लस क्यू का मतलब क्या है? P प्लस क्यू का Q इज द ब्रदर ऑफ A। तो यहाँ पर भी Q इज द ब्रदर ऑफ A हो गया। उल्टा चल रहा है ना, ये उल्टा चल रहा है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन वाला उल्टा चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो एट्थ का ऑप्शन नंबर ए हो गया, हमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमें क्यू माइनस का चाहिए था और वो ऑप्शन नंबर ए में हमको माइनस मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, A3P मीन्स A इज द मदर ऑफ P, A4P मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ P। मतलब ये पूरा आपको कोड दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। K जो है वो मदर इन लॉ होनी चाहिए। अब मदर इन लॉ का मतलब यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन K इज द मदर इन लॉ ऑफ M होना चाहिए। और M भी जो है हमारा प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमको ये देखना है कि K जो है वो नेगेटिव कहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो K4J कर लेते हैं। K4J का मतलब है K इज द ब्रदर ऑफ J। K इज द ब्रदर ऑफ J, तो यहाँ हमको K प्लस का मिल रहा है, कट गया, ठीक है। K3J देखते हैं। K3J का मतलब K इज द मदर ऑफ J। तो यहाँ K हमारी नेगेटिव हो गई, तो इसको हमें चेक करना पड़ सकता है। यहाँ पर K5J चेक करते हैं। K5J का मतलब K इज द डॉटर ऑफ J। तो K5J का मतलब K इज द डॉटर ऑफ J। और K3J चेक करते हैं। K3J कह रहा है K इज द मदर ऑफ J। तो ये तीनों ही चेक करने पड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कट गया है, ठीक है जी। तो आइए चेक करते हैं बी ऑप्शन से। और कुछ तो चेक कर नहीं सकते, एम भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है और वो भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या करना है, चेक कर लेते हैं।
तो बी ऑप्शन देखते हैं। M9N का मतलब क्या होता है? M इज द हस्बैंड ऑफ N। M इज द हस्बैंड ऑफ N, यानी N हमारी महिला हो गई, ठीक है। और N M9N हो गया, M इज द हस्बैंड ऑफ N। और N5K का मतलब क्या हो गया? N5K का मतलब N इज द डॉटर ऑफ K। N इज द डॉटर ऑफ K, ठीक है। और K3J का मतलब क्या हो गया? K3J का मतलब हो गया K इज द मदर ऑफ J, ठीक है ना। K इज द मदर ऑफ J। तो यहाँ पर हम यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं। इसकी माँ वो है तो यहाँ से J। तो हमको देखो यहाँ पर M में भी प्लस माइनस मिल गया, तो ये M की सास बनी गई के ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। हम आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ $P मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। अब ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये बताना है देन N हैज $P स्टार Q shows which of the relation Q to N। तो यहाँ पे आपको बना लेना है N हैज $P स्टार Q। अब इसमें Q और N का रिलेशन बनाना है। विच ऑफ द रिलेशन ऑफ Q टू N, Q N से किस प्रकार संबंधित है। तो चलो देख लेते हैं। N हैज L का मतलब है N इज द मदर ऑफ L, N इज द मदर ऑफ L, ठीक है। N हैज L का मतलब P इज द मदर ऑफ Q। अब $P का मतलब क्या है? $P का मतलब है कि L इज द फादर ऑफ P, L इज द फादर ऑफ P, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका स्टार, P स्टार Q का मतलब क्या है? स्टार कहाँ गया? P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, और Q प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ Q इज रिलेटेड टू N। तो Q का तो हमारे पास डाटा ही पूरा नहीं है, प्लस है या माइनस है ना। वैसे तो ये ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होना चाहिए, तो ग्रैंड सन तो है नहीं, ग्रैंड डॉटर है नहीं, नेफ्यू है नहीं। डाटा इनएडिक्वेट बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये कुछ कोडेड रिलेशन के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं, आप सीख लीजिए। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले पीडीएफ से, कंटेंट से, जहां से भी, वो आप करके देख लीजिएगा। एक दो बार करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आज के टाइम में मैक्सिमम डिमांडिंग क्वेश्चन है। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।